इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। तहरीक इंसाफ की ईद से पहले की जो खुशियाँ थी वो फीकी पड़ गई हैं और ईद से पहले जो इमरान खान की रिहाई की बातें की जा रही थी उसकी भी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। पहले तो लतीफ़ खोसा की तरफ से और फिर बहुत सारे लोगों की तरफ से ये उम्मीदें लगाई गई थी कि शायद इमरान खान ईद से पहले रिहा हो सकते हैं और उसके पीछे एक ये लॉजिक बताई जा रही थी कि एकदम से इमरान खान के सारे केसेस जो हैं वो फिक्स हो गए थे, जिसमें तोशाखाना केस 2 था और तोशाखाना केस 1 की मरकज़ी अपीलें थी, जिसमें जज मोहम्मद दिलावर ने इमरान खान को सजाएँ सुनाई थी और उसमें उनको गिरफ्तार भी किया गया था। और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें भी फिक्स हो गई थी और उनको शफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से भी जो दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई थी। तो एकदम से सारी समाअतों के मुकर्रर होने के पीछे तहरीक इंसाफ के कारकुन जैसे पहले भी इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें लगा चुके हैं, इस बार भी उन्होंने ऐसे ही इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें लगाई और कुछ रहनुमाओं ने भी उसकी मजीद जो उम्मीदें थी उनको पुख्ता किया और ये बयान दिए कि इमरान खान शायद जेल से बाहर ईद से पहले आ जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि कल जो एक केस हुआ था तोशाखाना का, उसमें जो लतीफ़ खोसा साहब थे उसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि वो तैयारी करके नहीं आए, वो उन ग्राउंड्स को नहीं बता सके कि किस ग्राउंड से जेल मैनुअल की बुनियाद पर इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिसकी बिना पर अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी की। लेकिन आज जो सबसे अहम केस था अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान की सजा मुअत्तली के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद कोई बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकती है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि अगर अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जो सजा मुअत्तली का फैसला आ जाता है तो फिर एक ही केस होगा तोशाखाना का जिसमें इमरान खान जेल में होंगे और वो भी शायद अदालत फैसला दे देती है तो बुशरा बीबी की हद तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे और अगर कोई बड़ी रिलीफ या कोई बड़ी अनहोनी भी हो जाए तो शायद इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। लेकिन आज जब ये केस लगा तो नैब की तरफ से प्रोसिक्यूटर जो है वो एक अदालत के सामने पेश नहीं हुए, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फिर अदालत ने जो है वो उसकी तारीख नहीं दी और वो केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और नैब की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि इसके ऊपर तो नोटिस जारी नहीं हुए थे। तो अभी तक तकरीबन इस वक्त 4 बजे का वक्त है, ज़ाहिर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का ये वक्त है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रश था, क्राउड था, वो ख़त्म होता जा रहा है। कुछ कारकुन यहाँ आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, अगर मेरे कैमरे में आपको दिखाए, साइडों पे कुछ गाड़ियों में लोग मौजूद हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं सिक्योरिटी के ज़ाहिर है सूरत हाल के पेश नज़र। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और आज अगर तहरीक इंसाफ को, चूँकि अभी तक अलीमा खान और उसकी दीगर जो बहनें हैं इमरान खान की, वो अब कमरा अदालत में चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद हैं, जबकि अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि शायद आज उनको तारीख ना मिले और अगर तारीख ना मिली तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये अलकादिर ट्रस्ट केस या तो अगले हफ्ते में या फिर ईद के बाद चला जाएगा और इमरान खान की जो रिहाई की क्या सराइयाँ थी ईद से पहले की वो तमाम ख़त्म हो जाएंगी और फिर जो केसेस पहले से लग नहीं रहे थे और अब वो लटकना शुरू हो गए हैं। तो आज ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें थी वो यकीन आज दम तोड़ना शुरू हो गई हैं।